आइए क़िदत मोहब्बत के साथ ऊपर अपने कलम को उठाते हैं और हरकत देते हैं और लिख पढ़ते हैं। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राणदाता मही मंगलम मंगलम हे हबीबे खुदा मंगलम मंगलम कालनम सर्जनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम 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 हे हरिमा सुधी मंगलम श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम मंडपम मंडितम नवयति मंगलम जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम कागनेशियम चंडम शीशमनम शशांतम चंडम शीशमनम पर्वतम चंडम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौतानम स्वाहा। तरफ के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सिर्फ जबान बदल दिया है जिक्र मुस्तफा करीम का। ए बाबू ए बउआ साहब, पीछे जो लोग बैठा है कथिला तो सहुआ चल गया। आइए सामने आके बैठिए। माशाअल्लाह इतनी खुलूस के साथ आली जनाब ज़हूर साहब, ये इनका जिगर है और मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है और मोहब्बतें इनसे कुछ ऐसी है कि आना मजबूरी हो गया, वरना फुर्सत थी नहीं मुसलसल। और कल रात को भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर ही हमारी तकरीर होनी है। बस आप अगर सुनना चाहेंगे तो थोड़ी देर मेरी तकरीर हो जाएगी। ये अल्लामा मौलाना मुफक्किर कौम मिल्लत मुफक्किर इस्लाम नाशिर मसलके आला हजरत मौलाना अनवार अशरफ साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली की ये करम नवाजी है कि 10 मिनट से कम वक्त में और कुछ ज़रूरी और नसीहत आमेज बातें आपके गोशे गुजार करके चले गए और ये अपना वक्त मेरे हवाले कर दिए। ये बहुत कम ऐसे खुतबा हैं जिनके अंदर ये बातें पाई जाती हैं जो हजरत के अंदर आज मैंने देखा है। अल्लाह तबारक व तआला इस जज्बे को सलामत रखे और हजरत अल्लामा मौला अनवार अशरफ साहब को भी सलामत रखे। कहिए ना आमीन। जब कोई दुआया बात कही जाए तो आप आमीन कह लिया कीजिए। पीछे 2-4 लड़का है जो इंतजार में है कि नाचना है हमको। नाच लो बेटा नाच लो, कब्र में फरिश्ते जब ठोकेंगे तब नाचने का मजा आएगा। मामूल हमारे यहाँ की शादियों का ये है कि आगे गाना, अब पीछे गाना, अब बीच में मिलाद शरीफ के बहाने होते हैं मौलाना। नहीं समझ रहे हैं? आगे गाना पीछे गाना, अब बीच में मिलाद शरीफ के बहाने मौलाना। यार नाच की महफिल न जहाँ तहाँ चलते फिरते रोड पर खनखनाते और अपनी पायलों की झनकार दिखाती नचनिए मिल जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की ये बाबरकत महफिल और ये पवित्र उलमाए किराम सब रोज हासिल नहीं हो सकते हैं। या आप जहाँ बैठे हैं ना, आप जहाँ बैठे हैं मेरे बाप के फरमान के मुताबिक नहीं, मदीने वाले रसूले पाक के फरमान के मुताबिक जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अल्लामा अनवार अशरफ साहब एक बात समाप्त कीजिए। अक्सर मैं कह दिया करता हूँ कि इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं अमा कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू नहीं, जितने लोग इस महफिल में बैठे हैं सबके सब जन्नती हैं।
कुछ लोग कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके सब जन्नती है। अब अल्लामा अनवार अशरफ साहब, आपके खतीबो इमाम मामून रशीद साहब, इधर शायर इस्लाम साहब, आपके मदरसे के मदरस हजरत मौलाना खुर्शीद आलम साहब क़िबला मेरी कलाई को पकड़ लिए, काजिम रजा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा क्या गलत कह दिया है? कहा इन सबको जन्नती क्यों कह दिए? मैंने कहा कि अगर जन्नती कह दिया तो क्या बुरा कर दिया? कहा नहीं जानते हैं आप, मैं यहाँ कुर्बो जवार में रहता हूँ, मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं इस मोहल्ले का गांव हूँ, मैं इस मोहल्ले का इमाम हूँ, मैं इस गांव में इस बस्ती में रहने वाला खतीब हूँ, इस बस्ती का रहने वाला मुकर्रिर हूँ। इस महफिल में बैठने वाला कोई चोर भी है, इस महफिल में बैठने वाला कोई बेईमान भी है, इस महफिल में बैठने वाला कोई शराबी है, इस महफिल में बैठने वाला कोई जुआरी है, इस महफिल में बैठने वाला कोई माँ का नाफरमान है, इस महफिल में बैठने वाला कोई बाप को गाली देने वाला है, इस महफिल में बैठने वाला कोई इमाम को सताने वाला है, इस महफिल में बैठने वाला कोई नापाक है कोई पाक है। ये सब जन्नती कैसे हो गए? तो सुने सुने, बिहार में रहने वाले को हम बिहारी कहते हैं, बंगाल में रहने वाले को बंगाली कहते हैं, दिल्ली में रहने वाले को देहलवी कहते हैं, कश्मीर में बसने वाले को कश्मीरी कहते हैं। सुने सुने, यही तक महदूद नहीं, जो 5 वक्त की नमाज अदा करे मस्जिद में जाकर उसे हम नमाजी कहते हैं। उलमा की मुकद्दस जमात हाजिर है, जो एक बार मैदान जंग मार कर आ जाए, जीत कर आ जाए, उसे हम गाजी कहते हैं। जिंदगी में एक बार जो खाने काबा का तवाफ करके चला आए, उसे हम हाजी कहते हैं। तो मुझे संपूर्ण विश्वास है यहाँ से जाने के बाद आप क्या है मुझे मालूम नहीं, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक, ये आका के फरमान के मुताबिक जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो आप जन्नत में बैठने वाला आदमी बिल यकीन जन्नती है। देखिए मैंने एक बात कहा है कि लोग जो है महफिल में मामूल हमारे यहाँ की शादियों का है कि आगे गाना पीछे गाना बीच में मौलाना उलमाए किराम तशरीफ रखते नहीं होता है। पहले नाच लेता है शादी से पहले, बाजा वाला को जाके कहेगा बउआ 10 बजे नहीं अलो बाजा, तो सोच ली है पैसा काट ले बहू। कहता है कि 10 बजे अगर बाजा नहीं आया तो पैसा काट लेंगे, 1 घंटा लेट हुआ था जोड़ के 1 घंटा का काट लेंगे। 10 बजे दूरा पर डीजे बजना चाहिए नहीं, अकेले होके ले जाने के टाइम में कहेगा कि अरे 1 घंटा और रुक जाओ यार। अच्छा तुम्हारा टाइम बड़ा कीमती है, बाजे वाला का टाइम कीमती नहीं है। मिलाद से पहले दिन भर बजाएगा, दिन भर नाचेगा, अब मिलाद शरीफ में मौली साहब को कहेगा मौली साहब तनी जल्दी सरका दीजिएगा, जल्दी ये खींच दीजिएगा, क्या बात है समझिए रहे हैं तो क्या बात रहेगा। हाँ हाँ, तो हम तो जान रहे हैं कि मिलाद शरीफ के बाद तुम नाचेगा नहीं, तो पहले भी गा नाच लिया, बाद में भी नाच गाना करेगा, आगे गाना पीछे गाना, बीच में रखा मौलाना को। लेकिन सुने सुने, ये शादी खाना आबादी की पाकीज़ा महफिल है। बेटा पैदा होता है मिलाद में बाद में करते हैं, मकान पहले बनाते हैं मिलाद बाद में करते हैं, दुकान पहले खरीदते हैं मिलाद बाद में करते हैं, मन्नतें पूरी पहले होती है मिलाद बाद में करते हैं, खेत पहले खरीदते हैं मिलाद बाद में करते हैं। लेकिन सुने सुने, ये शादी की महफिल, शादी का मिलाद एक ऐसा मिलाद है कि शादी बाद में होगी, मिलाद पहले करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अरे या अल्लाह इसका कोई जोड़ा पूरा दे। हाँ आप लोग कह दीजिए आमीन, आप ही जोड़ा लेके आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
बस मुस्कुराते रहे, प्यार से मुस्कुराए। जब आपके चेहरे पर मुस्कान होगी तो सुने सुने ये मुस्कुराना किसी दुनियादार, किसी डीएम, किसी पीएम, किसी सीएम, कलेक्टर, मास्टर, डॉक्टर, बैरिस्टर नहीं 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 साहब, किसी दुनियादार की नहीं, किसी दुनिया के नेता की नहीं, नहीं मुस्कुराना किसी ना किसी दुनियादार की, ना किसी दुनिया के नेता की सुन्नत है। आप कहेंगे काजिम रजा फिर मुस्कुराना है क्या? तो उलमाए कराम फरमाएंगे साहब सुनो, ना मुस्कुराना किसी दुनियादार की, ना किसी दुनिया के नेता की सुन्नत है, मुस्कुराना तो मदीने वाले आमिना खातून के बेटा की सुन्नत है। और जब ये शादी क्या है? शादी सुन्नते रसूल है ना। इस नियत से कोई करता है ब्याह कि सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, कसम खुदा की ये अगर नियत हो जाए दिल में कि सुन्नते रसूल अदा करने जा रहे हैं तो सारी खुरफाते खत्म हो जाए, बतवे खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये नियतें नहीं रहता है, नियतें खराब है। आका फरमाते ओ भाई साहब पैसा लाने जा रहे हैं तो ठीक है ना, तो बैठ जाइए। मुस्कुराइए और इस नियत से मुस्कुराइए इसलिए नहीं कि मेरी बात अच्छी हो रही है, इसलिए नहीं मुस्कुराइए कि कुछ जुमले में कह दिया करता हूँ कि आपको हंसी निकल जाती है। मुस्कुराइए दिल में नियत ये हो कि ये मुस्कुराना किसी दुनियादार की नहीं, अहमद मुख्तार की सुन्नत है। तो जितनी मर्तबा मुस्कुराएंगे सुन्नत मुस्तफा पर अमल होगा, और जब सुन्नते मुस्तफा पर अमल होगा आपके नाम आमाल में नेकियां बढ़ा दी जाएगी। जितनी मर्तबा मुस्कुराएंगे उतनी मर्तबा आपके नाम आमाल में नेकियां बढ़ा दी जाएगी। सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि सब काम पहले हो जाता है। आदमी मन्नत मानता है 5 साल पहले, मन्नत मांगता है 5 साल पहले, या 5 साल के बाद मन्नत पूरी होती है तो 2 साल के बाद मिलाद शरीफ कराएगा। नहीं होता है कि नहीं? या अल्लाह हमारा फलना काम पूरा हो जाएगा तो मिलाद शरीफ करवाएंगे। अब मन्नत पूरी हो गई, अच्छा पर साल करा लेंगे, 1 महीना के बाद करा लेंगे, 2 साल 4 साल हो जाता है तब लोग मिलाद शरीफ करते हैं। लेकिन सुने ये शादी खाना आबादी की पाकीज़ा महफिल है। आप शादी खाना आबादी की पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं। आली जनाब ज़ुहूर डॉक्टर ज़ुहूर साहब ने इस महफिल का नाम रखा है गौसुल आज़म। गौसुल आज़म की निस्बत इस शादी खाना आबादी की महफिल को दिया है। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला जिस बेटी की जिस बहन की शादी है, अल्लाह तबारक व तआला गौसे पाक के माँ की पाकीज़गी और तहारत का सदका उसे अता फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जब भी कोई दुआ किया जाए तो आमीन कह लिया कीजिए। सुने ये शादी खाना आबादी की महफिल है, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। आप इनके चरणों में आकर शन लीजिए और अर्ज गुजार होइए कि हजरत दुआ हमारी मकबूल कब होगी। रात दिन दुआ करते रहे, नहीं चौराहे पर जाकर दुआ करे, मस्जिद में जाकर दुआ करे, हम मजार पर जाकर दुआ करे, मदरसे में जाकर दुआ करे, पीर साहब के कदमों में जाकर दुआ करे, नहीं आप पूछिए कि दुआ कैसे कबूल होगी। हमने मस्जिद में भी दुआ की, पीर साहब की बारगाह में जाकर दुआ किया, मजार शरीफ पर जाकर दुआ की है, हाँ चौर में अकेले बैठकर दुआ किया है, रात के सन्नाटे में दुआ किया है। हमारी दुआ कबूल नहीं होती है तो उलमाए कराम फरमाएंगे दुआ से पहले और दुआ के बाद में दुरूद पढ़ा था कि नहीं, दुआ से पहले दुआ के बाद में नबी पर दुरूद भेजा था कि नहीं। आप कहेंगे नहीं दुरूद नहीं पढ़ा था। अब अल्लामा अनवार अशरफ साहब आपसे फरमाएंगे साहब जाओ अपने घर चले जाओ, रात के सन्नाटे में बैठ जाना, पहले अपने नबी पर 3 बार दरूद पढ़ लेना, फिर जो हाजत होगी रब की बारगाह में पेश कर देना, उसके बाद फिर मुस्तफा पर 3 बार दुरूद
दरूद पढ़ लेना। अल्लाह ताला दुआ के पहले दुआ के बाद में दरूद की बरकत से तुम्हारी दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत का दर्जा अता फरमा। दुआ का मामूल, दुआ की मकबूलियत का सबब ये है कि आप पहले दरूद पढ़े, बाद में दुरूद पढ़े, फिर बीच में दुआ करे। नचनिया सब जो शादी में पहले नाच लेता है फिर बाद में नाचता है, तो अब बताए बीच में होता है मिलाद शरीफ, बीच में होती है निकाह खानी। तो अब इन निकाह खानियों में बरकतें होंगी, अब इन निकाह खानियों में बरकतों का सबब नजर आएगा। नहीं नहीं साहब, कभी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादियों में बरकतें हो, आपकी शादियों में निखार आए, आपकी शादी के बाद आपकी औलादे सवरती सजती हुई नजर आए, तो फिर सुन्नते रसूल के मुताबिक शादियां करना शुरू कर दे। ये नाचना गाना बंद करे, इंशाअल्लाह शादियों में बरकत ही बरकत होगी। मैंने अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफियाबादी का लिखा हुआ एक कलाम संस्कृत जबान में पढ़ा है, मोहब्बतों के साथ तो सुनिए, उसका तर्जमा सुनिए। उसके बाद अथर्ववेद अध्याय नंबर 12 का, कांड नंबर 4 का, सूक्त नंबर 4 का, मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 का एक मंत्र पढ़ूंगा और उसी जमन में कुछ बातें होंगी। इंशाअल्लाह ये कभी मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह वेदों पुराण के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू होगी। अगर सुनना हो तो काज़िम रज़ा यूट्यूब पर सर्च करें, बहुत सारी तकरीरें हैं यूट्यूब पर, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। हम बड़ी दूर के नहीं हैं, आपके करीब के हैं, आपके जिले के बगल के समस्तीपुर के हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब तक आपने जितने चतुर्वेदी को देखा होगा सब नेपाली देखा होगा। अल्लाह का शुक्र है हम वाहिद चतुर्वेदी है जो हिंदुस्तानी। दोनों एंगल से लग रहे हैं नेपाली हो, दिखाई दे रहा है कि हम नेपाली हैं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी है। तो सुनिए सुनिए, कहा आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राणदाता मही मंगलम मंगलम हे हबीबे खुदा मंगलम मंगलम कालनम सर्जनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम सार सर्वम थुरी मंगलम मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम 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 हे हलीमा सुधी मंगलम श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम मंडपम मंडितम नवयति मंगलम जौहरम कौशलम निर्मल मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम। कहा या रसूल अल्लाह, देखे देखे एक शायर का अकीदा देखे, कहता है या रसूल अल्लाह आप जिस जमाने में तशरीफ लाए उस जमाने को सलाम, जिस मुल्क में पधारे हैं उस मुल्क को सलाम, जिस देश में तशरीफ लाए हैं उस देश को सलाम। या रसूल अल्लाह आप जिस गाँव में आए उस गाँव को सलाम, जिस शहर में आए उस शहर को सलाम, जिस बस्ती में आए उस बस्ती को सलाम, जिस कस्बे में आए हैं उस कस्बे को सलाम, जिस मोहल्ले में आए उस मोहल्ले को सलाम, जिस पृथ्वी लोक पर पधारे हैं उस पृथ्वी लोक को सलाम, जिस आकाश लोक के नीचे आप विराजमान हुए उस आकाश लोक को सलाम। या रसूल अल्लाह जिस खानदान में आए हैं उस खानदान को सलाम। मेरे आका जिस पिता के पुष्ट से जन्म लिए हैं उस पिता अब्दुल्लाह को सलाम, जिस माता के कोख से जन्मे हैं उस माता आमिना खातून को सलाम, जिस माँ का दूध पिया है आपने उस माता हलीमा सादिया को सलाम, जिस घर में तशरीफ लाए हैं उस घर को सलाम, जिस घरी तशरीफ लाए हैं उस घरी को सलाम। तो बेसाख्ता पुकार उठे बरेली से इमाम अहमद रजा खान, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दो चार आदमी का और बांट दे तू रखे के बेर में 4-5 को आदमी आ जाते हैं। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है आपके। यहाँ सुनिए सुनिए सुनिए, अब्बा कहाँ है? कहाँ हो? बोलने बैठे हैं अस्सलाम वालेकुम। कौन है तुम मुसाफा कर लिया कम से कम। हाँ मोहब्बतों के साथ मुस्कुराएं, सुने सुने। एक शेर हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह अशरफ साहब, इश्तियाक रज़ा साकी साहब,
अगर आप लोगों की अनुमति एवं आज्ञा हो तो एक शेर हम पढ़ते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एगो के तो जोड़ा पुरबे न कर ले हो, एकरा जोड़ा के ना पुरता। चलिए चलिए एक शेर हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मामून साहब, अल्लामा ताजुल शरिया के कलम से निकला हुआ एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ। मोहब्बतों के साथ आप समाप्त कर लें, उसके बाद फिर मेरा सफर आगे शुरू होगा इंशाअल्लाह। हम तो सोच रहे थे कि 10:30 बजे खत्म कर देंगे, 10:30 बजे खत्म। माशाअल्लाह। बात आप सुनिए, 15 मिनट और सुनिए। मोहब्बतों के साथ बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें सोच कर आया था मैं, लेकिन सुनिए मैं कोशिश करूंगा कुछ बातें आपके समक्ष रखने की। मोहब्बतों के साथ आप समाप्त कर रहे हैं, सुनिए अल्लामा ताजुल शरिया का एक शेर मैं आपके समातों के हवाले करता हूँ कि दाग़े